आज की कहानी हंस और कौवे की कहानी है। पुराने जमाने में एक शहर में दो ब्राह्मण पुत्र रहते थे। उनमें से एक गरीब था और दूसरा अमीर। वो दोनों आपस में पड़ोसी थे। गरीब ब्राह्मण की पत्नी उसे रोज ताने देती थी और उससे झगड़ा करती थी। एक दिन एकादशी के दिन वो गरीब ब्राह्मण अपने जीवन को खत्म करने के इरादे से जंगल की ओर चल पड़ा। उसने सोचा रास्ते में कोई मांसाहारी पशु या कोई शेर उसे मारकर खा जाएगा, जिससे उस जीव का पेट भी बढ़ जाएगा और वो भी रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से मुक्त हो जाएगा। जंगल में जाते हुए उस ब्राह्मण को एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा में एक शेर सो रहा था और गुफा के बाहर एक हंस पहरा दे रहा था कि शेर की नींद खराब ना हो। हंस जब दूर से ब्राह्मण पुत्र को आता हुआ देखता है तो वो चिंता में पड़ जाता है कि ये ब्राह्मण आएगा, शेर जागेगा और इस ब्राह्मण पुत्र को मारकर खा जाएगा और इस एकादशी के दिन मुझे पाप लगेगा। अब इस ब्राह्मण पुत्र को कैसे बचाया जाए? तो उसे एक उपाय सूझता है। वो शेर के भाग्य की तारीफ करते कहता है, ओ जंगल के राजा उठो, आज आपके भाग्य खुल गए। आज एकादशी के दिन खुद विप्रदेव आपके घर पधारे हैं। आप जल्दी से जागिए और उन्हें दक्षिणा देकर रवाना करें, आपका मोक्ष हो जाएगा। ये दिन दोबारा आपकी जिंदगी में शायद ही आए। आपको पशु योनि से छुटकारा मिल जाएगा। शेर दहाड़कर उठता है। हंस की बात उसको समझ में आई और अच्छी भी लगी। पहले जिन मनुष्यों का शिकार उसने किया था, उन मनुष्यों के सारे गहने उस ब्राह्मण के पैरों में रख उस शेर ने शीश नवाया और जीभ से उनके पैरों को चाटने लगा। हंस ब्राह्मण को इशारा करता है, विप्रदेव ये सब गहने उठाओ और जितना जल्द हो सके वापस अपने घर जाओ। ये शेर है, कब इसका मन बदल जाए हमें नहीं पता। ब्राह्मण सब बात समझता है और जल्दी से वो गहने इकट्ठे कर घर की ओर लौट जाता है। पड़ोसी अमीर ब्राह्मण की पत्नी को जब ये पता चलता है तो वो भी अपने पति को जबरदस्ती अगली एकादशी के दिन जंगल में उसी शेर की गुफा की ओर भेजती है। अब की बार शेर का पहरेदार बदल जाता है। ये नया पहरेदार एक कौवा है। जैसे कि कौवे की प्रवृत्ति होती है वो वैसा ही सोचता है। उसने सोचा, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, ब्राह्मण आ रहा है, मैं शेर को जगाता हूँ। शेर की नींद में खलल पड़ जाएगी, शेर गुस्से में आ जाएगा और वो ब्राह्मण को मारेगा तो कुछ मेरे हाथ भी लगेगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। ये सोचकर वो कौवा काव काव चिल्लाता है। शेर गुस्सा होकर नींद से जाग जाता है और उसकी नजर उस ब्राह्मण पर पड़ती है। उसे हंस की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि कौवा क्यों काव काव कर रहा है। अपने पहले हंस के कहने पर किए गए धर्म को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन शेर फिर भी शेर होता है, जंगल का राजा। वो दहाड़कर ब्राह्मण को कहता है, हंस उड़ सरवर गए और अब काग भये प्रधान, थे तो विप्रा थारे घरे जाओ, मैं किनाई नी जिजमान। अर्थात हंस तो अच्छी सोच वाले, अच्छी मनोवृत्ति वाले होते हैं। उड़ के सरोवर यानी तालाब को चले गए और अब कौवा जो कि प्रधान पहरेदार है वो मुझे तुम्हें मारने के लिए उकसा रहा है। मेरी बुद्धि घूमे, इससे पहले हे ब्राह्मण यहाँ से चले जाओ। शेर किसी का जजमान नहीं हुआ है, वो तो हंस था जिसने मुझ शेर से भी पुण्य करवा दिया। अब दूसरा ब्राह्मण सारी बात समझ जाता है और डर के मारे तुरंत प्राण बचाकर अपने घर की ओर भाग जाता है। तो कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो किसी का दुख देख दुखी होता है और उसका भला सोचता है वो हंस है, और जो किसी को दुखी देखना चाहता है, किसी का
सुख जिससे सहन नहीं होता वो कौवा है। जो आपस में मिलजुल कर भाईचारे से रहना चाहते हैं वो हंस प्रवृत्ति के हैं। और जो लड़ाई झगड़े कर एक दूसरे को मारने लूटने की प्रवृत्ति रखते हैं वे कौए की प्रवृत्ति के हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक प्रसन्न रहिए, अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न रखिए। गुरुवर कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त